अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सिखा रही हूँ आप लोगों को शेरवानी की कटिंग और उसकी गुम सिलाई करने का तरीका कि उसको हम इस तरह से कैसे स्टिच कर सकते हैं कि उसकी कहीं से भी सिलाई जो है वो नज़र नहीं आती है, वो मुकम्मल तौर पर गुम सिलाई होती है। ठीक है जी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल न्यू टॉपिक है मेरा आज का। मैंने रॉ सिल्क कपड़ा लिया है और एम्ब्रॉयडर्ड में लिया है। आप किसी भी फैब्रिक में बना सकती हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, बच्चों के लिए, पार्टी वेयर के लिए बहुत ज़बरदस्त आइडिया होता है ये वाला। आप इसको बारात वगैरह पर बहुत क्लोजली जो फंक्शन होते हैं ना, उन पर ज़रूर बना कर दें अपने बच्चों को। ठीक है जी, चलें जी, मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। इस फैब्रिक की जो मैंने लंबाई ली है जी, वो है 24 इंच और इसकी चौड़ाई जो मैंने ली है तकरीबन 20 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 20 ही आप लगा लें। और ये भी बताती चलूँ, ये तकरीबन 4 से 5 साल के बच्चे की शेरवानी है। ठीक है जी, ये मैंने उतार लिया इसका बैक पीस। अब फ्रंट के पीस में उतारूंगी, उसकी लंबाई इतनी ही रखूंगी। ये देखें, चौड़ाई उसकी मैं रखूंगी 21 इंच। फ्रंट वाले पीस की चौड़ाई में रखूंगी 21 इंच और फिर उसको इस तरह से डबल करके यहाँ कट लगा के 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, और लंबाई उसकी हम रखेंगे थोड़ी, मतलब 1 इंच लंबाई मैंने इसकी कम ले ली है। रख के दिखा दूं आपको, ये देखें, फ्रंट वाले पीस की 1 इंच मैंने लंबाई कम ली है और चौड़ाई जो है मैंने ½ इंच ज़्यादा ली है। इस तरह से रख के दिखा दूं आपको। ये फ्रंट वाला पीस है और ये देखें, यहाँ से देखें जी, ये फ्रंट वाला पीस है, बैक वाला पीस है और ये फ्रंट वाले पीस हैं। ये मैंने ½ इंच ज़्यादा ले लिया है और लंबा मैंने 1 इंच कम ले लिया है। ठीक हो गया जी। ठीक है जी, इस तरह से मैंने आपके सामने अब बिछा दिया है इसको। ये वाले ओपन वाले पीस हैं जिनको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ये फ्रंट वाले पीसेज हैं और ये वाला इसका बैक वाला हिस्सा है। बैक वाले का ये वाला फोल्डिंग वाला हिस्सा मैंने इस साइड पे रखा है क्योंकि कटिंग हम इस साइड से करेंगे। अब आपने लंबाई में जितना बराबर यहाँ से आ रहा है, फ्रंट वाले पीसों को बिल्कुल यहाँ से बराबर रख देना है और जितना भी हमने कम कटिंग किया है उसको हमने ऊपर वाली साइड पे रख देना है। अब यहाँ से हम इसके कंधे का निशान लगाएंगे। कंधे की कटिंग से पहले हम दोनों पीसेस की अलहदा अलहदा यहाँ से तिरछी कटिंग थोड़ी थोड़ी करेंगे। इसका भी जितना एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ाया है वो मैंने इस साइड पे कर दिया, यहाँ से इसको मैंने बिल्कुल बराबर रखा है। ठीक है जी, वो जो एक्स्ट्रा हमने रखा है वो उस साइड पे कर दिया है। दोनों की थोड़ी थोड़ी तिरछी करने के बाद अब मैं इसका निशान लगाऊंगी। तीरे का निशान लगाऊंगी मैं 6 इंच पर। कंधे की लंबाई रख रही हूं मैं 7 इंच। ये निशान मैंने लगा लिया। अब इसी के साथ हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। चेस्ट का मैं 9 इंच से निशान लगा के तो इसकी साइड से कटिंग करूंगी। ठीक है जी, इस तरह से हमने हल्की सी तिरछी कटिंग कर दी इसकी। तो इस तरह से इसकी ओनली यही 2 कटिंग्स हैं, कंधे की और ये साइड की। बस जी, इससे ये कटिंग हो गया है। अब आपने बिल्कुल इसी साइज़ में, इसी लंबाई में, इसी चौड़ाई में आपने इसका इनर कट करना है, जिसके लिए मैं ले रही हूँ ये वाली एटल, जो इसके अंदर वाली साइड पे सारे लगेगी। आप कोई भी फैब्रिक ले सकती हैं। ये इनके इनर जो हैं ये मैंने कटिंग कर लिए हैं, बिल्कुल सेम एक जैसे। जितनी लंबाई चौड़ाई है, इसकी कटिंग करते वक्त आपने बहुत ख्याल रखना है, इसको छोटा बड़ा नहीं करने देना। ठीक है जी, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। ये देखें, ठीक हो गया। ये बैक हो गई और ये इसके फ्रंट के पीसेस हो गए। ये कटिंग हो गया। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे।
स्लीव आप जिस साइज़ में भी बनाएंगी उसकी फोल्डिंग जो है वो आपने 1.5 इंच लाजमी छोड़नी है फ्रंट से, जो उसके अंदर फोल्ड होगी। ठीक है जी, 1.5 इंच एक्स्ट्रा आपने इसको रखना है और फिर उसके बाद अपनी स्लीव की लंबाई नापनी है। कटिंग जो है वो मैं इसकी थोड़ी तिरछी करूँगी। आपको ये वाला मार्जिन बता देती हूँ कि मैंने इसको कितना तिरछा लिया है। इसकी लंबाई जो है वो मैंने 15.5 इंच ली है और 7.5 इंच इसका मैंने कंधा लिया है। यहाँ से मैं इसको 3 इंच के गैप से यहाँ से इसकी कटिंग स्टार्ट करूँगी और हल्का सा इसको यूँ घुमा के तिरछा सा ले जाएंगे यूँ। ठीक है जी, इस तरह से। अब फ्रंट से इसको जितना आपने फिटिंग में रखना है वहाँ निशान लगा के तो इसकी यहाँ से तिरछी कटिंग कर देंगे। फ्रंट से 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ठीक है जी, ये इसकी कटिंग है स्लीव की। अब बिल्कुल इसी स्लीव को इसी साइज़ में आपने इसका मुकम्मल इनर हमने इसी तरह से कटिंग करना है, लेकिन इनर को हमने 1 इंच जो है वो छोटा कट करना है लंबाई में। इस तरह से बाकी आपने सारा एक जैसा कटिंग कर लिया और लंबाई में आपने 1 इंच इसको छोटा कटिंग कर लिया। अब सिलाई करने से पहले हम फ्रंट वाले पीसीस, चारों पीसीस को इकट्ठा पकड़ेंगे और फ्रंट से इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। इस तरह से थोड़ी सी हल्की सी कटिंग कर देंगे और इस साइड से इसकी नेक की कटिंग कर देंगे। 3 इंच चौड़ाई पे निशान लगा रही हूँ मैं और तकरीबन 2.5 इंच पे लंबाई पे निशान लगा के इसकी इस तरह से कटिंग कर दूंगी। ठीक है जी, अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रंट वाले दोनों पीसों को रखें और इसके ऊपर बैक साइड को रखें। ऊपर से तीरे की सिलाई लगाएं। सिलाई लगाने के बाद जितनी सिलाई लगाई है उतना कपड़ा जो है वो मैं बैक साइड का बिल्कुल सीधा कर दूंगी। इतना जितनी हमने सिर्फ सिलाई लगाई है ना उतना हिस्सा हम इसका कट कर देंगे। ठीक हो गया। अब इसको सीधा करेंगे और इसका बाजू का हिसाब हमने ऐसे लगाना है। अब ये दोनों पार्ट्स यहाँ से पकड़ेंगे साइड वाली सिलाई वाले और यूँ देखेंगे कि अब इसका सेंटर कहाँ आ रहा है। बैक हमने बड़ी रखी थी, वो ऑटोमेटिकली फ्रंट वाली साइड के ऊपर टर्न होकर आ गई है, जिस तरह से वो तीरे का लुक देगा। और यहाँ हम एक छोटा सा कट लगाएंगे। अब सेंटर हमारा जो है वो ये वाला है। ठीक हो गया। अब स्लीव जब हमने लगानी है तो वो इस कट से हमने स्टार्ट करना है उसका सेंटर। ये जो स्लीव का कट है इसको हमने बिल्कुल इस कट के साथ रख के यूँ, तो फिर इसको बिल्कुल सीधी स्लीव जिस तरह से लगाते हैं ना उस तरह से सीधी स्लीव हमने लगा देनी है यूँ सिलाई के साथ। ठीक है। ठीक है जी, बाजू भी लग गए हैं इसको दोनों साइड के ऊपर। अब हमने ये करना है, अगर कोई लेस वगैरह आपने लगानी है तो जितना हमने मार्जिन 1.5 इंच का एक्स्ट्रा छोड़ा था ना अंदर वाली साइड पे छोड़ के, उतना छोड़ के तो उसके ऊपर रख के इसको यूँ ही छोड़ना है। आपने इसको सिलाई नहीं लगानी है। इसके ऊपर रख के आप पट्टी जो है वो लेस की लगा लें ताकि वो मार्जिन जो है वो सामने आ जाए, वो हम बाद में अंदर वाली साइड पे फोल्ड करेंगे। इस तरह से लेस लगाने के बाद अब आप इसकी साइड की जितनी हमने सिलाई लगानी है ना इसको उल्टा करके बिल्कुल जितना फ्रंट से हमने मार्जिन छोड़ना है खुला रखना है उतना रख के तो सारी इसकी साइड की एंड तक आपने दोनों साइड से सिलाई लगा देनी है। हाँ जी, इस तरह से साइड की सिलाई लगा के हमने इसका एक हिस्सा जो है वो तैयार कर लिया। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक पॉकेट का स्टाइल बनाएंगे। इस तरह से मैंने टच पेपर का एक लिया है पीस, 3.5 इंच चौड़ा है और 1.5 इंच मतलब कि इस तरह से 3.5 इंच है और इस तरह से ये 1.5 इंच है, लंबा 1.5 इंच है। ठीक है, ये देखें। इसको मैंने कपड़े के ऊपर इस तरह पेस्ट किया है कि इस साइड पे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा है और इन दोनों साइड के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ा है। अब इसके ऊपर सीधी साइड पे रख के तो मैं एक लेस जो है जो हम लगा रहे हैं सारे ड्रेस के ऊपर, वो लेस यहाँ इस तरह से इसका किनारा बना लूँगी। ये देखिए निशान आ गया ना, इसके साथ साथ रख के तो वो लेस लगा दूँगी। लेस लगा के इसको यूँ मैं टर्न करूँगी अब और साइड के ऊपर इसके यहाँ सिलाई लगा दूँगी। ठीक है जी,
फिर इसको बाद में हम ऊपर से जितना एक्स्ट्रा है ना तो इस पीस के बराबर में कट कर लेंगे, फिर इसको ओपन कर लेंगे। तो ये एक पॉकेट का ना एक स्टाइल बन जाएगा, पॉकेट नहीं होगी, सिर्फ स्टाइल ही होगा। फिर ये जो फालतू कपड़ा हमने रखा है ना, इसको अंदर वाली साइड पे यूं करके तो हम इसको प्रेस कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद मैंने ये वेलवेट ली है जी, रेड कलर, रेड मैरून है शेड है। तो इसको मैंने लिया है 4 इंच लंबाई में और 4 इंच ही चौड़ाई में, ठीक है जी। इसको मैं यूं करूँगी इस तरह से, कॉर्नर से कॉर्नर मिला के, तो यहाँ कॉर्नर से एक सिलाई स्टार्ट करूँगी इस तरह से बड़े टांके की, मतलब आप मशीन का टांका जो है वो बड़ा कर लें जिससे कि चुना डाली जा सके। अब एक धागा खींचूंगी, एक साइड के ऊपर थोड़ी सी चुना डाल लूँगी, फिर दूसरी साइड से थोड़ा सा खींच के तो इस तरह की शेप जो है वो यूं शेप आ जाएगी, ठीक है जी। अब इस शेप को हम यूं रखेंगे और पॉकेट का ये वाला हिस्सा हमने यहाँ रखना है और इसको आप पहले कच्चा कर लें। इस तरह से मैंने इसको हल्के हल्के से टांके लगा के इसके साथ यूं अटैच कर लिया। अब हम इसको शेरवानी पे लगाएंगे। फ्रंट वाली साइड पे हम ये जिधर से ये सिलाई ख़त्म होती है ना, इसका हमने थोड़ा सा आइडिया रखना होता है। यूं लगेगी ये कि बिल्कुल इसके बराबर में ये वाली चीज़ आनी चाहिए, यूं, ये देखें। और इतना हमने छोड़ना होता है कि यहाँ पर बटन लग जाएं, सिर्फ इतना मार्जिन रह जाए कि यहाँ पे बटन इजीली लग जाएं। बटन जो है वो इस पॉकेट के साथ अटैच ना हो, मतलब जितना भी जो चौड़ाई होती है ना उसका समझ लें कि ये सेंटर होता है। अब हमने कुछ भी नहीं है, इसका इतना ईजी है कि अब हमने मुकम्मल इसको तैयार कर लिया है। अब आपने सिर्फ एक सिलाई लगानी है और इसको इसके ऊपर आपने रख के जोड़ देना है। हाँ जी जी, ये भी स्टाइल हमारा बन गया है। अब हमने इसका इनर जो है वो इसी मेथड से स्टिच कर लेना है। ये देखें जी, तीरा जोड़ा इसका, इसके बाजू लगाए, साइड की सिलाई बिल्कुल जितना ये चौड़ा है उतना ही चौड़ा ये रखना है आपने आगे से, और मुकम्मल उतनी ही सिलाई लगानी है जितनी सिलाई हमने इसको लगाई है, छोटी बड़ी नहीं करनी है, ठीक है जी। बहुत ख्याल से आपने सिलाई लगानी है कि आपके दोनों पीसेस की सिलाइयाँ जो हैं वो सेम हों। अब हम इसको इनर को जोड़ते हैं। अब ये देखो मैंने इस तरह से रखा है, ये उल्टा ही है, ये सीधा नहीं है, ठीक है जी। इसको सीधा कर लिया है, इसको सीधा नहीं किया है। अब ये वाला पार्ट जो है ना, ये इसके साथ हमने जोड़ना है यूं। तो ज़ाहिरी बात है जब यहाँ से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे तो इस इनर को हम घुमा के लाएंगे इस तरफ को। पहले इसको रख के आपने ये देख लेना है ना कि ये कहाँ से लगेगा। यूं रख लिया पहले, ये देखें, या आप यूं करके देख लें। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बार बार दिखा रही हूँ। ये देखें, ये इस तरह से लगेगा। अब ज़ाहिरी बात है जब सिलाई लगानी है तो हमने उल्टी तो नहीं लगानी ना, यूं रख के सिलाई तो नहीं लगाएंगे ना, इसको हमने टेढ़ा करना है। तो इसी पीस को आपने उठाना है। ये देखें मैंने यूं रखा, इसी पीस को ये रखा हुआ ना, ठीक है जी, आपने देख लिया। इसके साथ ला के तो उल्टा कर देना है यूं। आप ये समझ लें कि हमने मुकम्मल उल्टा इनर जो है वो इसके ऊपर रख देना है। ये देख लें, मुकम्मल उल्टा इनर जो है, ये देखें, इस सीधी वाली साइड के ऊपर हमने रख देना है। इस तरह से समझ आ गई है, ठीक है जी। अब यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे, यहाँ से सिलाई लगाते जाएंगे, सिलाई को यहाँ लेकर आएंगे, यहाँ कॉर्नर इसका बना के बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से थोड़ा सा गैप छोड़ के, यहाँ से थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर इस साइड पे सिलाई को ले जाएंगे। क्योंकि हमने बिल्कुल एक जैसी कटिंग की है, एक जैसी हमारी स्टिचिंग हुई है, तो ये सारा इजीली, ये देखें, यहाँ तक ले आएंगे, यहाँ पे ला के फिर इसको दोबारा टर्न करके इस साइड पे ले आएंगे। ये तीनों साइड जो हैं ये हमारी इस इनर के साथ सिल जाएंगी, ठीक है जी। देखें इस तरह से मैंने इसको सारे सिलाई लगा के इस इनर को इस तरह से, फिर ये वाला कॉर्नर आया और फिर ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे।
सीधा करेंगे क्योंकि अब बंद हो गया है सारा, तो सिर्फ ये नेक वाली साइड जो है ये खुली रह गई है, तो हमने इसको सिर्फ नेक से ही निकालना है अब सारे पीस को इस तरह से, क्योंकि बाकी सारी साइड जो हैं वो तो अब बंद हो गई हैं इसकी। तो नेक से इसको बाहर निकालेंगे और इसके कॉर्नर्स को अच्छी तरह निकाल के फिर आपने इसको बहुत अच्छे से प्रेस करना है ताकि इसका जो साइड वाला अंदर वाला इनर है वो बिल्कुल इसके साथ जो है वो अटैच हो जाए अच्छी तरह से, और इसकी सिलाइयाँ भी जो हैं वो भी सारी खुल जाएं। ठीक है, इस तरह ये सारी साइड को आपने प्रेस कर लेना है। ये देखें अब सारा मुकम्मल जो है ये गुम सिलाई में हो गया। अब इसकी जो स्लीव है ना ये वाली, इन स्लीव को आपने यूँ हाथ में पकड़ के तो इस स्लीव के अंदर ले जाना है। ठीक है, इस साइड पे, और ये जो स्लीव है इस स्लीव को हमने इस साइड पे यूँ अंदर वाली साइड पे ले जाना है इस तरह। तो ये हमारी इस तरह से गुम सिलाई आ जाएगी सारी। ठीक हो गया जी। अब रह गया इसका मसला। अब ये जो इनर है जो हमने स्लीव इसके अंदर डाली है, अब इसको हमने यूं पकड़ना है, इसको उल्टा कर लेना है इस तरह से। ठीक है, सिलाई हमने एक जैसी लगाई है तो इसलिए ये सारा कपड़ा जो है ये इसी तरह से बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब ये जितना कपड़ा हमने फोल्डिंग का छोड़ा है उसको हमने यूं कर लेना है अंदर वाली साइड पे, लेस छोड़ देंगे उधर इस तरह। अब ये अंदर आ गया। अब इसको यहाँ थोड़ा सा फोल्ड करके तो हल्की हल्की सी आपने इसके ऊपर सारे तुरपाई कर देनी है। तुरपाई करने के बाद मैंने इसका बैन भी लगा लिया है। बैन का मेथड आपने सीखना है, मैंने बहुत दफ़ा बताया है, आप मेरे चैनल का विज़िट करें, वहाँ से बैन लगाना सीखें। और इस तरह से ये तुरपाई हो गई थी तो सिर्फ इसका ओनली बैन रह गया था, तो वो भी हमने लगा लिया। अब इसके ऊपर बटन लगाएं। आप इसी कपड़े के जो है वो बटन बाज़ार से जो वो बना कर देते हैं कपड़े के वो बनवा लें, वेलवेट वाले कर लें, किसी भी किस्म के आप कर सकती हैं। तो मकसद जो था वो ये था कि ये देखें जी, मैंने आपको बताना जो था वो आज ये था कि हम इसको किस तरह से गुम सिलाई में मुकम्मल, कहीं से भी अब सिलाई जो है वो इसकी नज़र नहीं आएगी। ठीक है जी, सारा मुकम्मल तौर पर ये गुम सिलाई में सिल गया है। उम्मीद है जी आपको आज की मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।